Good morning, students. The next one is exercise 8.1 up to question number 1 we have done. Now question number 2. If diagonals of a parallelogram are equal, then show it is a rectangle. इन्होंने बोला है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमें शो करना है देन इट इज अ रेक्टेंगल. सो व्हाट वी हैव टू डू. द फर्स्ट थिंग, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या थी. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ये थी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और हर एंगल उसका 90 डिग्री होगा. तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसके एंगल्स 90 डिग्री हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देन इट इज अ रेक्टेंगल. मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. द फर्स्ट थिंग इज, नाउ टेक ट्रायंगल ए बी सी. एक हमने ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और दूसरा हमने ले लिया बी ए डी. तो राइट डाउन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, what is given to us. It is given that BC is equal to AD. BC is equal to AD given है because it is a parallelogram. Since it is a parallelogram, so opposite sides are equal. तो BC is equal to AD दिया. अगर क्वाड्रिलेटरल होता है, यहाँ पे पैरेललोग्राम की जगह पे क्वाड्रिलेटरल होता है तो हमें इसकी साइड्स भी पहले इक्वल प्रूव करनी पड़ती. सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, वी कैन राइट दैट दिस BC इज इक्वल टू AD एंड दिस AB इज इक्वल टू CD. ओनली व्हाट वी हैव टू प्रूव कि एंगल्स 90 डिग्री के होना चाहिए. सो BC इज इक्वल टू AD पता है आपको. सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज गिवन टू अस. एंड AC इज इक्वल टू DD. दिस इज ऑल्सो गिवन. या आप इसको लिख सकते हैं, ये भी हमें गिवन है. कैसे गिवन है? बिकॉज द डायगोनल्स आर इक्वल. इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD. गिवन क्या है कि ये अपोजिट साइड्स हैं. ठीक है. AC इज इक्वल टू BD गिवन एंड दिस AB इज इक्वल टू AB. क्यों? क्योंकि इसमें भी ABC में भी एक कॉमन है. हमें क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है. यहाँ पे व्हाट वी आर प्रूविंग? कॉन्ग्रुएंसी. सो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने क्या कंडीशंस पढ़ी थी? 4 कंडीशंस पढ़ी थी. SSS, SAS, ASA एंड RHS. तो इन तीनों में से, चारों में से हम कोई भी अगर एक्सियम यहाँ पे लगा देंगे तो हम उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे. एंड कॉन्ग्रुएंसी में अगर एक चीज प्रूव हो गई तो बाकी CPCT से बाकी 3 चीजें हम ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं. तो इसमें हम क्या करें? इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. तो सबसे पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? ABC. यहाँ में एंगल्स मेंशन नहीं करे गए हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग SSS रूल लगाएंगे हम यहाँ पे. तो SSS के लिए सबसे पहले क्या करा? BC इज इक्वल टू AD बिकॉज दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर दे आर इक्वल. दिस BD इज इक्वल टू AC. BD इज इक्वल टू AC बिकॉज दे आर द डायगोनल्स एंड दे आर गिवन टू बी इक्वल. अब बस दो, ये वाली साइड प्रूव हो गई, ये वाली साइड प्रूव हो गई, ये साइड इसकी भी रह गई और इसकी भी ये साइड प्रूव हो गई, ये साइड प्रूव हो गई, ये साइड रह गई. सिंस इट इज अ कॉमन साइड, सो AB इज इक्वल टू AB. कॉमन हो गई. जब ये कॉमन है, दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD. अब हमने कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूव कर दी तो जब इसके एंगल्स जो हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. कौन से एंगल्स हुए? एंगल ABC. ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD. ये एंगल इसका है और ये एंगल इक्वल हो गया CPCT से. ठीक है. ये CPCT से. CPCT इज करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. जब 3 साइड्स इक्वल हो गई हैं तो ऑब्वियसली इसके तीनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे. ये तो एक चीज हो गई. इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट वी नो दैट एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री. दे आर co-interior angles. They are co-interior angles and the sum of co-interior angles is 180. So it is 180. Now from equation 1 we can write that from ABC plus angle ABC is equal to 180 degree from equation 1. ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसकी वैल्यू, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC
is equal to 180 degree, which implies that angle ABC is equal to 180 degree by 2, which is equal to 90 degree. अब हमने एक एंगल प्रूव कर दिया, एंगल ABC is equal to, और यही एंगल BAD भी है, which is equal to 90 डिग्री. और अगर ये दो एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव कर दिए तो इसके अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. देयरफॉर all the angles are of 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. It is proved. Now next question is, if diagonals of a quadrilateral bisect each other at 90 degree, if diagonals are bisect each other at 90 degree, then prove that it is a rhombus. तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं then it is a rhombus. अब देखिए यहाँ पे रोम्बस के लिए कंडीशंस क्या है. रोम्बस के लिए एक कंडीशन तो हमें ये पता है कि डायगोनल्स उसके एक दूसरे से 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है. और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. ना अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम दे देते तो हमें पता होता कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है, लेकिन इन्होंने क्वाड्रिलेटरल दे दिया है तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है. यहाँ हमें साइड्स प्रूफ नहीं करना पड़ेगी क्यों, बिकॉज अ पैरेललोग्राम इज गिवन. बट सी द डिफरेंस हियर, क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, सो वी हैव टू प्रूव दैट द साइड्स आर इक्वल. दो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, एक ये होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये होती है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. इन्होंने ये तो हमें ऑलरेडी दे दिया है कि उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. सो व्हाट रेस्ट इज लेफ्ट, सिर्फ ये रह गया है कि हम इसकी साइड्स इक्वल प्रूव कर दें. तो अब देखिए कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, अगर हम इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CPCT से ये दोनों साइड्स भी इसकी इक्वल हो जाएंगी. फिर ऐसे ही हम इन दो को लेके प्रूव कर सकते हैं और फिर इन दोनों को लेके प्रूव कर सकते हैं. Now see, in triangle AOB and triangle AOD, what is given to us? It is given to us that OB is equal to OD. ये हमें दिया हुआ है. क्यों दिया हुआ है? इसलिए कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इक्वली यहाँ से जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस ये एक दूसरे को आधे आधे पे काट रहे हैं. बाइसेक्ट मीन्स आधे आधे पे काट रहे हैं. दैट इज वाई दिस OB is equal to OD. And the next thing is this angle is equal to this angle, क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट काट रहे हैं तो चारों एंगल्स 90 डिग्री के हुए. तो ट्रायंगल AOB is equal to, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल AOB is equal to एंगल AOD. ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. अब हमने एक एंगल प्रूव कर दिया और एक साइड प्रूव कर दी है. तीसरा कुछ भी एंगल या साइड प्रूव हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा. सो व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द थिंग, दिस OA जो है वो इस एंगल में भी आ रहा है और OA जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है. OA इज इक्वल टू OA विच इज कॉमन. ये भी हमें दिया हुआ है गिवन 90 डिग्री. तो हमने तीन क्या प्रूव कर दी, एंगल प्रूव कर दिया, ये लाइन इक्वल प्रूव कर दी और ये लाइन इक्वल प्रूव कर दी. सो बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS, this triangle AOB is congruent to triangle AOD. और जब ये इसके इक्वल हो गया तो बाकी साइड्स भी इसकी इक्वल, दो साइड तो इक्वल हो गई तो तीसरी साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी. Therefore AB is equal to AD by CPCT. भाई दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल तो तीसरी साइड तो ऑब्वियसली अपने आप ही इक्वल होगी. तो CPCT से ये हमने प्रूव कर लिया. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD. जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो हम प्रूफ लिख सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ rhombus. Only 2 questions for today. Any doubts you can ask.